नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ सुदेश वत्स और आपको सुना रही हूँ कहानी दो कब्रें, जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो सुनिए कहानी दो कब्रें। अब न वह यौवन है, न वह नशा है, न वह उन्माद। वह महफिल उठ गई, वह दीपक बुझ गया जिससे महफिल की रौनक थी। वह प्रेम मूर्ति कब्र की गोद में सो रही है। हाँ, उसके प्रेम की छाप अब भी हृदय पर है और उसकी अमर स्मृति आँखों के सामने। वीरांगनाओं में ऐसी वफा, ऐसा प्रेम, ऐसा व्रत दुर्लभ है, और रईसों में ऐसा विवाह, ऐसा समर्पण, ऐसी भक्ति और भी दुर्लभ। कुंवर रणवीर सिंह रोज बिना नागा संध्या समय जूहरा की कब्र के दर्शन करने जाते थे। उसे फूलों से सजाते, आंसुओं से सींचते। 15 साल गुजर गए, एक दिन भी नागा नहीं हुआ। प्रेम की उपासना ही उनके जीवन का उद्देश्य था। उस प्रेम की जिसमें उन्होंने जो कुछ देखा वही पाया, और जो कुछ अनुभव किया उसी की याद अब भी उन्हें मस्त कर देती है। इस उपासना में सुलोचना भी उसके साथ होती, जो जूहरा का प्रसाद और कुंवर साहब की सारी अभिलाषाओं की केंद्र थी। कुंवर साहब ने 2 शादियां की थी, पर दोनों स्त्रियों में से एक भी संतान का मुंह न देख सकी। कुंवर साहब ने फिर विवाह न किया। एक दिन एक महफिल में उन्हें जूहरा के दर्शन हुए। उस निराश पति और अतृप्त युवती में ऐसा मेल हुआ मानो चिरकाल से बिछुड़े हुए 2 साथी फिर मिल गए हों। जीवन का वसंत विकास, संगीत और सौरभ से भरा हुआ आया, मगर अफसोस 5 वर्षों के अल्पकाल में उसका भी अंत हो गया। वह मधुर स्वप्न निराशा से भरी हुई जागृत में लीन हो गया। वह सेवा और व्रत की देवी 3 साल की सुलोचना को उनकी गोद में सौंपकर सदा के लिए सिधार गई। कुंवर साहब ने इस प्रेम आदेश का इतने अनुराग से पालन किया कि देखने वालों को आश्चर्य होता था। कितने ही तो उन्हें पागल समझते थे। सुलोचना की ही नींद सोते, उसी की नींद जागते, खुद पढ़ाते, उसके साथ सैर करते, इतनी एकाग्रता के साथ जैसे कोई विधवा अपने अनाथ बच्चे को पाले। जब से वह यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई, उसे खुद मोटर में पहुंचा कर आते और शाम को खुद जाकर ले आते। वह उसके माथे पर से कलंक धो डालना चाहते थे, जो मानो विधाता ने क्रूर हाथों से लगा दिया था। धन तो उसे न धो सका, शायद विद्या धो डाले। एक दिन शाम को कुंवर साहब जूहरा के मज़ार को फूलों से सजा रहे थे और सुलोचना कुछ दूर पर खड़ी अपने कुत्ते को गेंद खिला रही थी कि सहसा उसने अपने कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र को आते देखा। सकुचा कर उसने मुंह फेर लिया, मानो उन्हें देखा ही नहीं। शंका हुई, कहीं राजेंद्र इस मज़ार के बारे में कुछ पूछ ना बैठे। यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए उसे 1 साल हुआ। इस 1 साल में उसने प्रणय के विविध रूपों को देख लिया था। कहीं क्रीड़ा थी, कहीं विनोद था, कहीं कुत्सा थी, कहीं लालसा थी और कहीं उश्रृंखलता, किंतु कहीं वह सहृदयता न थी जो प्रेम का मूल है। केवल राजेंद्र ही एक ऐसे सज्जन थे जिन्हें अपनी ओर ताकते देखकर उसके हृदय में सनसनी होने लगती थी, पर उनकी आंखों में कितनी विवशता, कितनी पराजय, कितनी वेदना छिपी होती थी। राजेंद्र ने कुंवर साहब की ओर देखकर कहा, तुम्हारे बाबा इस कब्र पर क्या कर रहे हैं? सुलोचना का चेहरा कानों तक लाल हो गया। बोली, यह इनकी पुरानी आदत है।
किसी महात्मा की समाधि है? राजेंद्र ने पूछा। सुलोचना ने इस सवाल को उड़ा देना चाहा। राजेंद्र यह तो जानते थे कि सुलोचना कुंवर साहब की दास्ता औरत की लड़की है, पर उन्हें यह न मालूम था कि यह उसी की कब्र है और कुंवर साहब अतीत प्रेम के इतने उपासक हैं। मगर यह प्रश्न उन्होंने बहुत धीमे स्वर में न किया था। कुंवर साहब जूते पहन रहे थे। यह प्रश्न उनके कान में पड़ गया। जल्दी से जूता पहन लिया और समीप जाकर बोले, संसार की आंखों में तो वह महात्मा न थी, पर मेरी आंखों में थी और है। यह मेरे प्रेम की समाधि है। सुलोचना की इच्छा होती थी यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन कुंवर साहब को जोहरा के यशोगान में आत्मिक आनंद मिलता था। राजेंद्र का विस्मय देखकर बोले, इसमें यह देवी सो रही है जिसने मेरे जीवन को स्वर्ग बना दिया था। यह सुलोचना उसी का प्रसाद है। राजेंद्र ने कब्र की तरफ देखकर कहा, अच्छा? कुंवर साहब ने मन में उस प्रेम का आनंद उठाते हुए कहा, वह जीवन ही और था प्रोफेसर साहब। ऐसी तपस्या मैंने और कहीं नहीं देखी। आपको फुर्सत हो तो आप मेरे साथ चलिए। आपको उन यौवन स्मृतियों। सुलोचना बोल उठी, वह सुनने की चीज़ नहीं है दादा। कुंवर, मैं राजेंद्र बाबू को गैर नहीं समझता। राजेंद्र को प्रेम का अलौकिक रूप मनोविज्ञान का एक रत्न सा मालूम हुआ। वह कुंवर साहब के साथ ही उनके घर आए और कई घंटे तक उन हसरत में डूबी हुई प्रेम स्मृतियों को सुनते रहे। जो वरदान मांगने के लिए उन्हें साल भर से साहस न होता था, दुविधा में पड़कर रह जाते थे, वह आज उन्होंने मांग लिया। ये कहानी आज इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे सुदेश वत्स की आवाज़ में रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा दो कब्रें। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।